रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरे विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। 3 विषय को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। 3 विषय में इस 3 विषय को जब हम देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि हम सबसे परमेश्वर बोलेंगे और बातचीत करेंगे। और मेरी प्रार्थना यही है कि आपके और हमारे हृदय पर परमेश्वर एक बोझ को दे, उन सारे लोगों के लिए जो आज हमारे पास हमारे साथ नहीं है और वे अपने ही रास्ते में हैं, अपने ही जीवन में व्यस्त हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि वे परमेश्वर से भी काफ़ी दूर में पाए जाते हैं। तो हमारी प्रार्थना आज और सदा के लिए यही होने पाए कि परमेश्वर हमारे हृदय पर एक ऐसा बोझ को दे ताकि हम उनके लिए हम तेरे सुसमाचार को हम प्राप्त कर सके। लेकिन उससे पहले बात ये भी है कि क्या हम परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं, क्योंकि उद्धार पाना काफ़ी नहीं, लेकिन जो उद्धार हमने प्राप्त किया, जो अनुग्रह हमने प्राप्त किया, उस अनुग्रह को लोगों तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और मसीह ने कहीं ना कहीं हमें इसीलिए चुना है। सबसे पहली बात डिस्कवरिंग अ बर्डन फॉर द लॉस्ट। डिस्कवरिंग अ बर्डन फॉर द लॉस्ट। क्या आज हमारे हृदय पर उन सारे लोगों के लिए बोझ है जो खोए हुए हैं? या फिर मैं इस प्रकार से इसको और भी सरलता से मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि क्या आज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परिवार में कोई है ऐसे जो मसीह से दूर हैं? क्या आज हमारे हृदय पर, हमारे जीवन पर उनके लिए क्या किसी प्रकार का बोझ है या फिर नहीं? क्योंकि आज हम मसीह में पाए जाते हैं, आज हम उसकी उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, हम उसके गीतों को गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन या फिर मेरे कुटुंब जो मेरे साथ हैं वो आज हमारे साथ नहीं हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में व्यस्त पाए जाते हैं, अपने काम काज में इतना व्यस्त हो गए, उलझ गए कि वो मसीह को भूल गए, परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर हो गए, या फिर वो इस संसार में, है ना, कोई सा भी रीजंस हो सकता है। या तो वो अपने काम काज में इतने व्यस्त हो गए, अपने जीवन में इतने उलझ गए कि वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर को भूल गए, है ना। या फिर दूसरी रीजन ये भी हो सकता है कि वो परमेश्वर से काफ़ी दूर है, उद्धार को कभी चखे नहीं, परमेश्वर के प्रेम को कभी चखा नहीं, परमेश्वर को अनुग्रह को कभी उन्होंने जाना नहीं जो उनके जीवन में परमेश्वर कर रहा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में एक सवाल या फिर हमारे जहन में एक सवाल होना चाहिए कि क्या हमारे हृदय में उन सारे लोगों के लिए बोझ है? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरा भाई हो सकता, मेरा बहन हो सकता है, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के करीब नहीं पाए जाते, है ना। उनको जितना भी बोलें, जितना भी कुछ करें, वो लोग परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे। लेकिन आज हमारे जीवन पर हमें प्रार्थना ये करना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन पर एक बर्डन को दे, मेरे जीवन पर एक बर्डन को दे, मेरे भाई के लिए। मैं इस बात को नहीं बोल रहा कि हमें कई सारे लोगों के लिए करना है, लेकिन जिस भाई को, जिस दोस्त को आप करीब से जानते हैं, जिसके साथ आप उठना बैठना करते हैं, आपका प्रार्थना होने पाए कि प्रभु उस भाई के लिए जो मेरे साथ बहुत समय बिताता है, जो मेरे साथ घूमता फिरता है, जो मेरे को बहुत कॉल करता, मैसेजेस करता, व्हाट्सएप करता,
है ना, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रभु मेरे हृदय पर एक बोझ को दे, क्योंकि मैं उसे नहीं देख सकता कि वो क्या है कि इस संसार में, इस जगत में, है ना, इस जगत में खो जाए, है ना। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा उद्धार पाना काफ़ी नहीं, हमने मसीह को जाना, हमने सच्चाई को जाना, तो हम इस बात को नहीं कर सकते कि बस हो गया, मेरा काम बनता तो सब कुछ चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है ना, लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर, है ना, इस प्रकार का एटीट्यूड शायद प्रभु जो है वो हमारे जीवन से नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर ये चाहता है कि हम जब उसके करीब आए हैं, प्रभु मेरी सहायता करके मैं तेरे प्रेम से और भर जाऊं, मैं तेरे अनुग्रह से और भर जाऊं, ताकि मैं भी लोगों के लिए जो प्रेम, जो अनुग्रह तूने मेरे जीवन पर किया, जो सच्चाई तूने मेरे जीवन पर प्रकट किया, उसी सच्चाई, उसी प्रेम को जो है मैं लोगों तक पहुंचाने पाऊं। ये आज हमारे जीवन पर बर्डन होना चाहिए, है ना। आप जानते हैं कि आपके साथ कौन ज़्यादा उठता बैठता है, आप जानते हैं कि आप किससे ज़्यादा फ़ोन में बात करते हैं, आप जानते हैं कि आपको कौन ज़्यादा टेक्स्ट करता है, कौन ज़्यादा व्हाट्सअप करता है, कौन ज़्यादा बोलता है कि चलो आज घूमने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, है ना। अगर वो मसीह को नहीं जानते, मसीह से दूर हैं, बाइबल यानी कि चर्च आना पसंद नहीं करते, यूथ मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, तो होने पाए कि आपके जीवन पर उसके प्रति एक बोझ हो, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे बोले, समझाएं, परमेश्वर के प्रेम को उसके जीवन में प्रकट करें, ताकि वो भी क्या है कि हमारे साथ जुड़ने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए, है ना। सो पहली बात क्या है कि डिस्कवरिंग अ बर्डन फॉर द लॉस्ट, हमारे जीवन पर एक खोए हुए लोगों के लिए एक बर्डन होने पाए, मेरे दोस्त के लिए मेरे पास एक बर्डन होने पाए। बर्डन किस लिए? कि वो मसीह से दूर है, उसको मसीह के करीब लेकर आना है, वो मसीह को भूल गया, उसको लेकर आना, वो बैकस्लाइड हो गया, उसे लेकर आना है ना। उस बात के प्रति क्या है कि हमारे जीवन पर एक बर्डन होना चाहिए, है ना। लेकिन उससे पहले, है ना, हम क्या खुदा के करीब है, क्या हम क्रूस हमारा पनाह है या फिर नहीं, ये हमारे जीवन में एक अहम सवाल भी है। दूसरी बात, पहली बात डिस्कवरिंग अ बर्डन फॉर द लॉस्ट, दूसरी बात व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम शेयरिंग द गॉस्पेल, आपको मसीह के सुसमाचार को लोगों तक या फिर आपके दोस्तों तक पहुंचाने के लिए क्या रोकता है, क्या बाधा बनता है ना। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम शेयरिंग द गॉस्पेल, मसीह को, प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मसीह के अनुग्रह को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मसीह जो किया आपके और हमारे लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या रोकता है। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि ये तो मेरा काम नहीं है ना, या फिर हो सकता है कि आपको डर है कि अगर मैं उसको प्रभु के प्रेम के बारे में बताऊं तो वो रिजेक्ट कर देगा, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर जो है इस बात की एक सोच विचार होगा कि मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मैं बोल नहीं पाता, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ, मैं इन सारी बातों को मैं डील नहीं करना चाहता। रिजेक्शन का, अगर मैं मसीह के प्रेम के बारे में बोलूँ तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा क्या तो इस प्रकार की बातें करता है ना, क्या आपको स्टॉप करता है। या फिर हो सकता है कि आपका कॉन्शियस जो है वो अलाउ नहीं कर रहा कि नहीं, मैं, ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये सारी बातें मेरा नहीं है। आज आपको क्या स्टॉप कर रहा है, उस विषय को क्या है कि आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर आपको ये फीलिंग है कि वो रिजेक्ट कर देगा, अगर आपको और हमें ये फीलिंग है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, अगर आपको और मुझे ये फीलिंग है कि नहीं वो जैसा भी कर रहा है करने दो, मैंने उसको इतने बार बोला कुछ नहीं किया, अगर इस प्रकार की भावनाएं हैं तो आपको और हमें और भी प्रार्थना की आवश्यकता है और प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे ये सारी बाधाएं जो है मेरे अंदर, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो रिजेक्शन का डर है ना, जो मुझे बोलता है कि ये तेरा काम नहीं है ना, ये तो पुरानी बातें हैं, पुराने ख्यालात के लोग इस प्रकार से करते हैं, ये तो ओल्ड स्कूल की बातें, अगर इस प्रकार की बातें हैं तो आपको और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु इन सारी बातों से मुझे छुटकारा को दे, ताकि मैं तेरे प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं शर्माने ना पाऊं, लजाने ना पाऊं, तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं, है ना, लजाने ना पाऊं। ये आज हमारी प्रार्थना होने पाए
क्योंकि आप और हम, क्योंकि वचन में लिखता है कि अगर एक आत्मा भी प्रभु के करीब आए, प्रभु को जानता है, उद्धार प्राप्त करता है, तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है। आपके जैसे, मेरे जैसे लोग, आप कितने जवान जो है आज इस संसार पर क्या है कि वो खोए हुए हैं, है ना। कोई जो है ना एडिक्शन में पाया जाता, कोई इधर उधर पाया जाता, कोई गलत राह पर चल रहा, कोई अपने माँ पिताजी का आदर नहीं कर रहे, माँ पिताजी का ख्याल नहीं रख रहे, है ना। वो उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करते हैं, है ना। माई लाइफ माई रूल्स जैसा जीवन वो जी रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों के लिए आज हमारे जीवन पर क्या है कि बर्डन होने पाए। और जो बातें भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाने के लिए हमें रोकता है, बाधा का कारण बनता है, उससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। कैसे छुटकारा पाएंगे? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे जीवन पर बर्डन नहीं है, जब तक हमारे जीवन पर एक बोझ नहीं है लोगों के प्रति, है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आस्क गॉड टू गिव यू अ बर्डन। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको एक बोझ देने पाए, प्रभु आपको एक बोझ देने पाए, है ना। और वो सारी बातें जो बाधा का कारण है, उन सारी बातों को हमें अपने जीवन से हमें दूर करने की आवश्यकता है ना। वो कैसे दूर होगा? प्रार्थना करके, दुआ करके वो क्या है कि दूर हो सकता है। तीसरी बात, है ना, पहली बात डिस्कवरिंग अ बर्डन फॉर द लॉस्ट। दूसरी बात, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम शेयरिंग द गॉस्पेल। और तीसरी बात, सो नाउ व्हाट, अब हम क्या करें? लोग खोए हुए हैं, अरे लोग खोए हुए हैं। प्रभु हमें तू बर्डन दे, हम प्रार्थना करेंगे, है ना। और उसके बाद हमें इस प्रभु के प्रेम को हमें लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन हमें अब क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना किसके लिए? जो खोए हुए हैं, आपके दोस्त के लिए, आपके परिवार के लिए, जो मसीह में नहीं आ रहे हैं, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आस्क गॉड फॉर अ बर्डन। हमें एक बोझ प्रभु से मांगने की आवश्यकता है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, है ना, अपने कुटुंब के लिए हमें क्या है कि एक बोझ को मांगने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, so that you care for them। हमें इस बात को दिखाना है, जैसा मसीह हमारी चिंता किया वैसे हमें भी उसकी चिंता, उन लोगों की चिंता करने की आवश्यकता है। तीन बातें आज हमें करने की आवश्यकता है। वो क्या है कि एक खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना, दूसरी बात एक बोझ हम प्रभु से मांगेंगे, और तीसरी बात हमें इस बात को बतलाना है, जाहिर करना है कि हम उनकी चिंता करते हैं। चिंता किस लिए करते हैं? क्योंकि वो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। चिंता किस लिए करते हैं? क्योंकि वो लोग जो है मसीह से दूर हैं। इस बात को लेकर आज हमें क्या है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है ना। तो मैं चाहूँगा कि आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो इस वचन को हम सीरियस ले लें, अपने फ्रेंड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, अपने कुटुंब के लिए हम इस बात को सीरियस ले लें। जो लोग मसीह से दूर हैं, जो लोग मसीह से, है ना, वो काफ़ी दूर पाए जाते हैं। ओके, सो तीन बातें, डिस्कवरिंग अ बर्डन फॉर द लॉस्ट, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम शेयरिंग द गॉस्पेल, और उसके बाद हमें प्रार्थना दुआ करने की आवश्यकता है। प्रभु ये वचन से हम सबको आशीष दे।